श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले साधारण से उपाय। फागुन की पूर्णिमा है तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, फागुन की पूर्णिमा 13 मार्च को है और 14 मार्च को भी है। तो पूर्णिमा का व्रत तो रखा जाएगा 14 मार्च को और 13 मार्च को पूर्णिमा तिथि है। तो आपको क्या करना है, 13 मार्च को आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, 7 बेलपत्र लेना है, एक लोटे में डालकर आपको शिवालय में चले जाना है। जो नंदीश्वर होता है, जो नंदी भगवान होता है, वहाँ पर एक लोटा जल आपको, जो नंदी का पाँव उठा रहता है वहाँ पर आपको एक लोटा जल चढ़ा देना है। उनके चरणों में, नंदी के चरणों में गंगा जल युक्त जल एक लोटा जल चढ़ा देना है और जो 7 बेलपत्र है वह शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह उपाय आप अपने घर में जो रुपया जो धन है वह रुक नहीं रहा, ठहर नहीं रहा है, तो वह रुकना ठहरना चालू हो जाता है। कुछ लोग व्यापार के लिए भी करते हैं, तो अपने व्यापार के लिए, धन संपदा के लिए, जिसका व्यापार नहीं चल रहा उसके लिए भी कर सकते हैं, जिसके घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा नहीं आ रहा है उसके लिए भी कर सकते हैं, नौकरी के लिए भी कर सकते हैं, सर्विस के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही साधारण सा उपाय आज फागुन महीने की पूर्णिमा है तो आप जरूर कीजिएगा। अगर आप आज 13 मार्च को नहीं कर पाते हैं तो आप 14 मार्च को भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय है, बहुत ही साधारण सा उपाय है। फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, मातर पूर्णिमा के दिन आप जैसे कि शाम के समय, प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा जल, उसमें 5 बेलपत्र डालकर, एक कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर, भगवान शंकर का एक नाम चंद्रमौली है, उनका नाम लेकर आपकी जो कामना है, जिस कामना से आप देवादिदेव महादेव भोले बाबा से विनती कर रहे हैं, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए निवेदन करें कि हमारा यह कार्य सफल हो। एक महीने में पूर्णिमा, जो अगली पूर्णिमा आएगी, आपका वह कार्य जरूर मतलब पूरा होगा। जिसके घर में दूध की सामग्री बनती है, कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन दूध की सामग्री जरूर बननी चाहिए। कहते हैं कि जो पूर्णिमा के दिन खीर बनाता है, दूध की सामग्री बनाता है, जिसके घर में, उसके घर में कभी कलेश नहीं होता है। एक महीने में पूर्णिमा आती है तो हो सके तो दूध की कोई भी चीज़ बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। खीर सबसे बेस्ट होती है। दूध की सामग्री तैयार होती है तो खीर प्रसाद होता है, वह घर में कलह क्लेश को दूर करता है। इस तरह से आप हो सके तो आज के दिन खीर जरूर बनाएं। और गुरुजी ने फिलहाल की कथा में बताया, एक आखा दाना चावल, अर्थात एक आखा दाना, जो कहते हैं कि चावल का दाना होता है, आखा इसलिए कहा जाता है, जो पूर्ण चावल होता है उसको आखा कहा जाता है। एक चावल का दाना शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। एक बेलपत्र जिसका डंडे का मुख अपनी ओर हो, जहाँ से आप चावल चढ़ा रहे हैं उस चावल के ऊपर अपनी कामना करके रख दीजिए। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए आप वह चढ़ा दीजिए। शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए, अपनी कामना करते हुए बेलपत्र भी समर्पित कर दीजिए। आप जहाँ खड़े उस तरफ आप बेलपत्र का डंडे का मुख होना चाहिए। जैसे कि आप ज़्यादातर बेलपत्र के डंडे का मुख जलाधारी की ओर करते हैं, उत्तर की ओर करते हैं, लेकिन आप जहाँ खड़े उस और आपके बेलपत्र के डंडे का मुख होना चाहिए। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, समर्पित कर दीजिए। कलश में जो जल लेकर गए हैं, अपने नैनों से जल लगा लीजिए, छीट लीजिए। जल लगा अपनी कामना करके वापस अपने घर को आ जाइए। जो कामना आपने करी है, जो आपने मतलब मनोकामना के लिए किया है, चंद्रमौली भोलेनाथ उसे जरूर पूरा करेंगे। मेरे देवादिदेव महादेव भोले चंद्रमौली भगवान उसे जरूर पूरा करेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि जैसे कि किसी को काया का रोग हो जाता है, मान लो शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, सफ़ेद दाग धब्बे हो गए हैं, कहीं पर भी हो गए हैं, काली चमड़ी पड़ रही है, तो शरीर में से खाल भी मतलब खाल की जो कुफल होते हैं वह भी निकल रही हैं, तो आपको क्या करना है, शरीर में काले चकते भी बन गए हैं तो आपको क्या करना है, उपाय करना शुरू कर देना है। 2-3 पूर्णिमा करके देखिए। कोई विशेष रोग हो, कोई विशेष ऐसा रोग है जो बहुत ज़्यादा प्रबल है, काय से संबंधित रोग है, तो आपको क्या करना है, आपको शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर आनंद में श्रवण करें कि आप अपने जीवन में पूर्णिमा के दिन शिव महापुराण की कथा मतलब थोड़ा सा कुछ न कुछ शब्द जरूर सुने या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। साथ में आपको
को जैसे कि जो पीपल का एक पत्ता होता है, अपने एक पत्ता होता है, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल का दाना डालकर चावल पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नैनों से लगाकर शरीर से उतारकर आप दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने के बाद आप चावल को उसे दूसरे दिन सूंघकर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। कहते हैं कि पीपल का एक पत्ता होता है, वह 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। तो गुरुजी ने बहुत ही साधारण सा उपाय बताया। पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण भगवान का वास होता है, भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, माता लक्ष्मी का भी वास होता है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि पीपल का वृक्ष नारायण, उसी 5,000 ब्राह्मणों का वास एक पीपल के पत्ते पर होता है। आपको पहले भी मतलब गुरुजी ने बताया शिव महापुराण की कथा में ब्राह्मण, जैसे कि ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण बहन बेटी से सब तरह का काल हरण करने वाले, काल को हरण करने वाले का भी बताया गया। पूर्णिमा का जो चंद्र होता है वह विशाल काया का होता है। चंद्र की पूर्णिमा हमारी अभिलाषा की पूर्णता को पूर्ण करती है। जो व्रत नहीं रख पाते हैं तो ये उपाय भी कर लेते हैं, तो उपाय करने मात्र से भी उनकी कामना पूर्ण हो जाती है। भगवान की पूजन होती है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन केले के खंभे लगाकर पूर्णिमा का पूजन किया जाता है। पूर्णिमा की जो पूजन होती है, अगर हम उसको थोड़ा सा सुन भी लेते हैं या उस दिन भगवान शंकर माता पार्वती का पूजन कर लेते हैं, शिव नारायण की पूजन हम देख लेते हैं, कर लेते हैं, शंकर भगवान माता पार्वती का स्मरण कर लेते हैं, जिसकी पूजन होती है, शिव माता पार्वती का पूजन कर लेते हैं, शिव नारायण और माता पार्वती का पूजन होता है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन व्रत हम करते हैं ना करें, शिव माता पार्वती का केवल ध्यान भी कर लेते हैं तो हमें उसका फल मिल जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी घटना है कि भगवान नारायण माता लक्ष्मी को अपूर्ण बताते हैं। तब उस समय भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा भगवान गणेश जी को उनकी माता लक्ष्मी की गोद में डालकर उनको पूर्ण बना देते हैं, जिसको कहते हैं कि लक्ष्मी जी को पूर्ण बनाया है वह शंकर भगवान है। तो कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं और सफ़ेद पुष्प भगवान को अर्पित कर देते हैं, सफ़ेद फूल को चढ़ाकर एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं। तो ऐसा करने मात्र से भी घर में लक्ष्मी की आवक होती है, लक्ष्मी पूर्ण हो जाती है, घर में सदैव बनी रहती हैं। कहते हैं कि जो नारी पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि अखंड सौभाग्य का प्राप्ति के लिए शिव की पूजा करती है, माता पार्वती का पूजन करती है, नारी बेधव्य नहीं होती है। उस नारी को पूर्णिमा का जितना वह व्रत नहीं करती उससे ज़्यादा फल मिलता है। जिस नारी के संतान नहीं होती है, औलाद नहीं होती है, उसको पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए। जिस नारी का पुत्र पति या बहुत ज़्यादा बीमार है, ग्रसित है, तो कहते हैं कि बेटा बेटी जो भी बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित है तो उस नारी को पूर्णिमा का व्रत स्वयं करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में बताया था कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। 32 व्रत भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता को बताए थे, तो 32 व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि 8 कर लो, 7 कर लो, जैसे कि 6 कर लो, इस तरह से आप जरूर पूर्णिमा के व्रत करो, जो मतलब रोग मुक्ति के लिए भी यह बताया जाता है। अब गुरुजी ने बताया किसी भी जैसे कि जिस माता का पुत्र होता है वह नशे में डूबा रहता है, कोई नशा कर रहा है या गलत व्यसन में जा रहा है, तो उनके लिए भी कुछ उपाय बताए हैं। कहा कि मदिरा पान में, नशे में, मांसाहार में या अधिक से अधिक गांजा आदि में लिप्त हैं तो उसके लिए गुरुजी ने बताया है कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है। साधारण से शिव महापुराण की कथा कहती है कि 32 पूर्णिमा के व्रत का मतलब आपको 32 पूर्णिमा व्रत प्रारंभ कर देना है। आपको केवल जिस दिन व्रत कर रहे हैं रात्रि के समय कोई भी मीठा भोजन आप सामग्री चंद्रमौली भगवान को स्मरण करते हुए पूजन कीजिए और भगवान का पूजन करने के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप में। पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको आप कहते हैं कि जो मीठे का प्रसाद बनाया है पूर्णिमा की रात्रि भर उसको रखे रहने दीजिए, दूसरे दिन उसे खिला दीजिए। जिस नशे में डूबा रहता है उस नशे से वह छूटना प्रारंभ हो जाता है। तो आप कम से कम 2 पूर्णिमा करके देखिएगा, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। इस तरह से नारी अपने पुत्र अपने पति के लिए भी पूर्णिमा व्रत करती है, उम्र की वृद्धि के लिए करती है, रोग मुक्ति के लिए करती हैं। पूर्णिमा का व्रत बहुत ही बेहद
सुख समृद्धिदायक बताया गया है। जो बच्चा मंदबुद्धि का होता है, विकलांग होता है, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, पढ़ाई में कमज़ोर होता है, तो उसको भी पूर्णिमा के दिन एक छोटा-सा उपाय करना है। कहते हैं कि जो गाय मतलब अपने बछड़े को दूध पिला रही होती हैं, झाग लग जाते हैं, तो उसको एक कटोरी में इकट्ठा करके 12 बजे पूर्णिमा के दिन मतलब 12 बजे उसे रात्रि को 12 बजे उसे वह चटा देती हैं, तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि प्रबल होती है, उसका विवेक काम करने लग जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है। इस तरह से आप ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है, पूर्णिमा का उपाय है। आप सुबह से रात्रि तक ये उपाय कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।